क्या मामला था? आज का जो मामला है, सबसे पहले तो ये है कि हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के निर्देश पर 4 दिवसीय में मिलके के गांव-गांव के दौरे किए, आम जनमानस से मिले और चौधरी अभय सिंह चौटाला के वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों से राम रमी कराने का काम किया। हमने जो मेम के प्रत्येक गांव में गए, हमने एक चीज देखने को मिली कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में रोष है कि किस प्रकार से कांग्रेस का 2024 में सरकार बनाने के लिए लोगों ने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अंदर खाते, जहां जनता कांग्रेस का राज बनाने के लिए व्याकुल थी, राज बनाने के लिए उत्साहित थी, वहीं कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने की भूमिका निभाई, जिससे लोगों में रोष है। और हमें 4 दिवसीय दौरों में हम सारे युवा साथी महाराज जी के आशीर्वाद से, और अभय सिंह जी ने अपना एक संदेश वाहक भेजा था भाई अमित खरक पुनिया, वो भी हमारे साथ था। तो वहां में ये उम्मीद है कि आज हर वर्ग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को 2029 में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है। और महम में विकास कार्यों की जहां तक बात है, मेम के विकास के बारे में आप देख सकते हो कि अब 2 दिन से परमात्मा हमारे ऊपर मेहर हो गया। किसानों को तो जहां खुशी मिली, लेकिन मेम शहर के हालात बद से बदतर हुए। हर बस्ती में पानी भर गया। गांव की भी बहुत सी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी बस्तियां हैं जिनमें घरों में पानी घुस गया। सरकार का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक यहाँ पूर्व में राज्यसभा का सांसद रहा है और वर्तमान में एक जिसने चुनाव लड़ा था, दीपक हुड्डा, और भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वह हर रोज मीडिया के माध्यम से लोगों को एक संदेश देते रहते हैं कि हमने यहाँ पर सैकड़ों करोड़ों रुपए लगाने का काम किया। लेकिन धरातल पर यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ आप बस स्टैंड की स्थिति देख सकते हो। बस स्टैंड में बढ़ना तो दूर है, वहाँ आसपास के कितने बुरे हालात हैं, बच्चे भी बदतर हैं। बस स्टैंड टूटा फूटा पड़ा है, वहाँ पर कीचड़ हो रखा है। वहीं आप ये खेल स्टेडियम है, ये स्टेडियम से में बच्चों के लिए बहुत बुरी स्थिति है। आप ये देख करके चलो कि स्टेडियम में और स्टेडियम के आसपास, चौबीसी के चबूतरे के आसपास वहां नशा होता है। और हमने स्टेडियम का निरीक्षण किया, हम स्टेडियम से युवाओं से मिले, बच्चों से मिले, खिलाड़ियों से, तो वहां हमने देखने का काम किया। उनसे हमने जब सुना तो हमें अचंभा हुआ। वहां पर हमारी बहन बेटियां भी स्टेडियम में खेलने के लिए आते हैं। वहां पर ना लाइट है, ना वहां शौचालय की सुविधा है, ना वहां पर चेंजिंग रूम है, और ना वहां पर ट्रैक की सुविधा है। अपने पैसे इकट्ठे करके बच्चे जो हैं वो खिलाड़ी हो वहां पर छोटी मोटी जो उनसे बन पड़ती है सुविधाएं जुटा रहे हैं। लेकिन ना तो मौजूदा यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका मेम के विकास की तरफ कोई ध्यान है, ना भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं। अब बात करूं अगर मैं राज्यसभा के पूर्व सांसद की, इसको मेम के विकास से कोई सरोकार नहीं है। इसने तो हर डिपार्टमेंट में अपने दलाल सेट कर रखे हैं और मोटा कमीशन लेने का काम करता है। ये जो हर रोज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाने का काम करता है। भाजपा की प्रदेश की अध्यक्षा आई श्रीमती अर्चना गुप्ता जी यहाँ पर, उन्होंने उस दिन भी बारिश हो रही थी, क्या अर्चना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेम की गली गली घुमाने का काम किया? क्या मेम की सड़कों का निरीक्षण करवाया? क्या मेम के कॉलेज का, या मेम के ITI का, मेम के हॉस्पिटल का, मेम के स्टेडियम का, या मेम के बस स्टैंड का निरीक्षण करवाया? नहीं, इनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। और गुप्ता जी आई, उसमें भी मैंने गुटबाजी देखने को मिली। यहाँ पर ये भाजपा के कुछ नेता तो यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे मेम में, और एक पूर्व का जो प्रत्याशी लाखन माजरा में सरेआम इनकी हमने गुटबाजी देखने को मिली। उससे पहले इनकी एक गुटबाजी जिस प्रकार से कांग्रेस में जो है, कांग्रेस में दाल जो है वो जूतियों में बटती है, ठीक वही हाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इनकी आपसे खिंचाव है। 31 तारीख को श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री थी, उस वक्त तक परमात्मा ने हमारे यहाँ मेहर नहीं फिरी थी, बारिश नहीं थी। हमारे यहाँ किसान सिंचाई के बगैर रह गए थे। सिंचाई मंत्री के कार्यक्रम में जाकर के रामचंद्र जांगड़ा और दीपक हुड्डा ने केवल आपसी कुर्सी के लिए आपसी लड़ाई की। मेम के लोगों की समस्याओं से इनको कोई सरोकार नहीं है।
और रही बात मौजूदा विधायक की, मौजूदा विधायक को इसलिए विधायक बनाया था कि आप मेम की आवाज को उठाने का काम करें। मेम के हालात के ऊपर, जहां मेम में खुले में नशा बिक रहा है, जहां मेम में कानून व्यवस्था बदहाल है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, वहीं मेम के विकास की तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि मेम का विकास नहीं, मौजूदा समय में मेम का विनाश हो रखा है। विधायक को कोई सरोकार नहीं है, विधायक की तरफ से मेम हल्के का नाश कल होता आज हो जाओ, इसको कोई मतलब नहीं है। इसने अपनी सुरक्षा ले ली, एक वीआईपी कैटेगरी में आ गया, ये तो भ्रमण पर लगा रहता है। इसको मेम के लोगों से और मेम की जनमानस की समस्याओं से कोई भी सरोकार नहीं, अन्यथा इसकी जिम्मेवारी बनती है विपक्ष की भूमिका निभाने। आज सही मायने में आप किसी भी मुद्दे पर देख लो, पूरे प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। केवल कांग्रेस के नेता कहीं सेतिया बयान देता है, मैं ब्रजेंद्र को नहीं बढ़ने दूंगा, मैं ये करूंगा, कहीं कोई इशार का सांसद इस तरह। हमारे बात सांसद की बात है, हमारे सांसद महोदय यहाँ से वोट लेकर के चले गए और लोगों ने अच्छी खासी वोटों से उनको लोकसभा में भेजने का काम किया, लेकिन एक बार भी मेम की समस्या की तरफ सांसद महोदय का कोई भी ध्यान नहीं है। सांसद महोदय पता नहीं कौन सी निंद्रा में सोए हुए हैं कि कम से कम मेम में आकर के देखें कि आपका लोकसभा का एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार से बच्चे और बुरे हालात हैं। लेकिन ये तो भाजपा की अगर हमें बी टीम कहें तो कोई दो राय नहीं होगा, कोई गुरेज नहीं होगा। तो इन्हें लोग क्या भूमिका देगा आने वाले दिनों में 2029 में? इन्हें लोग किस प्रकार की भूमिका? देखो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भूमिका 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने धरातल पर काम करने का काम किया। आज सही मायने में विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रही है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। हमारी पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला निभा रहे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे बुजुर्गों की जब पेंशन काटी गई, कांग्रेस के पास 37 विधायक थे, कोई भी आवाज बुलंद नहीं की, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने 2 विधायक होने के बावजूद भी सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया था। ना केवल उनकी कटी हुई पेंशन को बहाल किया गया, बल्कि उसके साथ 200 रुपये बढ़ाने का भी काम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया। वहीं जो सीईटी का मामला था, जो युवाओं का, उसके लिए अगर उसके लिए किसी ने जिला लेवल के ऊपर प्रदर्शन करने का काम किया या प्रदेश चंडीगढ़ में अगर उनके लिए कोई आवाज बनने का काम किया, तो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। जब किसानों की जहां बात थी, जहां किसानों को सरकार ने मंडियों के लिए काले कानून लगाने का काम किया था, तो ट्रैक्टर लेकर के मंडियों में हमारे किसानों की फसल को बिकवाने का काम किसी शख्सियत ने किया था, तो अभय सिंह चौटाला जी ने किया था। वहीं अब जंतर मंतर पे अगर समर्थन की बात थी, जो जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की बात थी, जो ये हर रोज पेपर लीक के मामले हो रहे हैं लगातार, तो उस पे भी कहीं ना कहीं अगर समर्थन सबसे पहले देने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। आज सही मायने में विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है और अभय सिंह चौटाला को लोग 2029 में मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले चुके, क्योंकि भाजपा से तंग होकर के लोगों ने 2024 में इस प्रकार से हवा बना दी थी। लोग चाहते थे कि भाजपा से छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस को सरकार बनाया जाए, कांग्रेस को मौका दिया जाए। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप एक बात बताओ, लेकिन इन्होंने सरकार बनाने की बजाय विपक्ष में बैठने का काम किया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब कोई एग्जाम देते हैं, कोई बच्चा जब एग्जाम देता है, अगर वो बच्चा 70 में से अगर 40 का एग्जाम देता है, तो ये मान करके चलो कि जनता उसको 70 नंबर देना चाह रही है, लेकिन इसने एग्जाम 40 नंबर का दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद एग्जाम 40 का दिया, लेकिन जनता का फिर भी दोष नहीं है, 40 में से 37 नंबर देने का काम किया। तो ये सारे मिले हुए लोग, आज जनता को समझ आ चुकी है कि हरियाणा प्रदेश में सही मायने में हरियाणा का कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल अभय सिंह चौटाला कर सकता है। चाहे आज भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा नंबर 1 हो, अपराध के मामले में बड़े बड़े राजनेताओं तक को थर्ड दी जा रही है, सामाजिक संगठनों के जो अच्छे लोग हैं उनको, हमारे व्यापारियों को थर्ड दी जा रही है। तो इन सब का इलाज कोई है सही मायने में तो केवल और केवल अभय सिंह चौटाला। इसलिए 2029 में अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं, चाहे नगर पालिका सफाई कर्मचारी, फायर कर्मचारी, साथ ही बिजली के कर्मचारियों ने भी आह्वान किया कि वो 11 तारीख से वो भी हड़ताल के ऊपर जाएंगे। देखो, बिजली कर्मचारियों का सबसे बड़ा मामला है
एक इन्होंने एग्री डिस्कॉम की कोई स्कीम लेकर के आए हैं। उसमें क्या है कि जो किसान का ट्यूबवेल कनेक्शन का मामला है, आज 10 पैसे सरकार उनको देने का काम करती है, लेकिन पहले से ही 4 कंपनियों के साथ सरकार बिजली में चला रही है। 5वीं एक अलग से कंपनी बनाने का काम कर रही है जिसको ठेके पे दिया जाएगा। और ये जो कंपनी है आप देख सकते हो, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां पर किसानों को इन्होंने अपनी मन मर्जी से 2 रुपये यूनिट से लेकर के 4 रुपये यूनिट तक लगाने का काम किया। वहीं जो इनकी एक मांग है कि 2 महीने में इनके 60 से 70 जो कर्मचारी बिजली के करंट से जो मरे हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से स्कीम चाहते हैं, उसके लिए एक वो चाहते हैं। उसके बावजूद स्मार्ट मीटर की बात है, ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर का, आप एक बात बताओ, स्मार्ट मीटर पहली बात तो आता कई हजार का है, 50-60 हजार में स्मार्ट मीटर लगेगा, फिर वो मोबाइल की तरह रिचार्ज होगा। एक गरीब आदमी है, अगर उसका कहीं आधी रात को मोबाइल मतलब स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो फिर वो पूरी रात, वो फिर बाकी की रात को कैसे काटेगा। ये जो पॉलिसी है, ये प्राइवेट सेक्टर जो करने का है, ये अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो उनकी मांगे जायज हैं। वहीं गुड़गांव नू जो वहां का सर्कल है, उसको भी इन्होंने प्राइवेट करने का काम कर दिया। पूरा का पूरा दक्षिण हरियाणा वहां से प्रभावित होगा। अकेला गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो कि सरकार को 70% रेवेन्यू देने का काम करता है। जो फायदे की चीज है उनको ये प्राइवेट रख रहे हैं, जो घाटे की चीज है उनको ये बेचने का काम कर रहे हैं। ये सरकार आज तक के इतिहास में इससे गंदी, इससे भ्रष्ट और इससे तानाशाह सरकार मैंने अपनी उम्र में नहीं देखी। आप एक बात बताओ, ये जो लोग हैं, कोई प्रदर्शन करता है, कोई धरना करता, हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, ये उनकी जन भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और फिर वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको ऊपर लाठीचार्ज, उनके ऊपर गोलियां तक, पैनेट गन तक का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको आतंकवादी बताने का काम करते हैं। तो ये जो सरकार की पॉलिसियां हैं, ये पूर्ण रूप से गलत हैं। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं और हम बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हैं। वहीं जो फायर के हमारे कर्मचारी पहले भी हड़ताल पर बैठे थे, शायद सरकार ने, और सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे थे, सरकार ने उनके साथ एक वायदा किया था, कोई अल्टीमेट सरकार ने कोई तारीख दी थी, लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई, वायदा खिलाफी की। तो हम पहले भी सफाई कर्मचारियों के लिए हमारे पार्टी का समर्थन था, आज भी हमारा समर्थन पूर्ण रूप से उनके साथ।